नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना सांसद संजय राउत जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और संजय राउत ने अब एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल संजय राउत ने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 25 साल पहले ये कहा था कि बीजेपी एक विभाजनकारी पार्टी है, लेकिन शिवसेना को इस सच्चाई का एहसास 2 साल पहले ही हुआ है। ये संजय राउत का बयान है। संजय राउत का ये बयान अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको बता दें विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर वहां की सत्ता पर शिवसेना बैठ गई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक विभाजनकारी पार्टी है और 2 साल पहले उन्हें ये एहसास हुआ है। जो 2 साल पहले एहसास हुआ, जो बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, जाहिर तौर पर वो सत्ता का लालच था, वो मुख्यमंत्री बनने का लालच था, जिसने बीजेपी से अलग कर दिया शिवसेना को। और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, यानी शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता पर बैठी हुई है। लेकिन अब संजय राउत जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चला रही हैं, उनके लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम अलग अलग मामलों को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार घिरी हुई है। तो ऐसे में अब शिवसेना क्या करे, ये शिवसेना को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ एनसीपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, और जाहिर तौर पर अगर शिवसेना एनसीपी यानी शरद पवार को नाराज करेगी तो कांग्रेस पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी अलग हो सकती है। अगर कांग्रेस को नाराज करेगी तो एनसीपी जाहिर तौर पर नाराज होगी तो शिवसेना सत्ता से बेदखल हो सकती है। तो शिवसेना के पास फिलहाल कोई रास्ता बचा नहीं है, और यही वजह है कि संजय राउत के ये तमाम बयान देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले बयान हैं। वो इसलिए कि कभी शिवसेना के सांसद संजय राउत कांग्रेस की तारीफ करते नजर आते हैं, तो कभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। और अब आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अलग अलग राजनीतिक रैलियों में मराठी में जो शरद पवार ने बयान दिए हैं, जो भाषण दिए हैं, उनका एक संग्रह एक किताब में किया है। नेमकेची बोलाने ये पुस्तक का नाम है, जिसके विमोचन हुआ। और इस मौके पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि करीब 25 साल पहले शरद पवार ने ये कहा था कि बीजेपी देश में एकता नहीं चाहती है, इसके तरीके विभाजनकारी है। इसका एहसास हमें 2 साल पहले हुआ था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की नीतियां ऐसी हैं जो देश को पीछे ले जाएंगी, हालांकि हमें इसे महसूस करने में काफी समय लगा। ये शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन संजय राउत से सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर बाला साहेब ठाकरे जो कि शिवसेना के संस्थापक हैं, उनके बयानों पर भी संजय राउत को जरूर गौर करनी चाहिए कि किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने एक हिंदुत्व की छवि शिवसेना की बनाई, लेकिन शिवसेना आज किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा को शिवसेना अपना चुकी है। शिवसेना लगातार हिंदुओं का अपमान कर रही है। शिवसेना उन मराठी लोगों का अपमान कर रही है जिन मराठी लोगों के लिए बाला साहेब ठाकरे ने दिन रात काम किया है। तो शिवसेना अपनी पूरी विचारधारा ही पार्टी की खो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के चक्कर में। तो संजय राउत जो कह रहे हैं कि 25 साल पहले शरद पवार ने उन्हें ये बात समझाई थी, लेकिन 2 साल पहले ही उन्हें ये समझ में आया है। दरअसल 2 साल पहले उन्होंने बीजेपी से इसलिए वो अलग नहीं हुए क्योंकि वो उनकी विचारधारा के खिलाफ थे। बीजेपी से इसलिए अलग हुए क्योंकि सत्ता का लालच शिवसेना को लगातार महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं डुबाने का काम कर रहा है, जो आज भी उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आपको बता दें, शरद पवार की इस भाषण का जो संग्रह एक किताब में किया गया है, इसका विमोचन के मौके पर यह भी कहा कि पुस्तक का नाम इतना अच्छा है कि हम सभी को इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में देना चाहिए। उन्हें कुछ
चीजें जानने की जरूरत है, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि संसद का केंद्रीय सभागार पार्टियों के नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा दूसरे राजनेताओं के बीच बैठकों के लिए जाना जाता है, जो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि संसद में सवाल पूछने की कोशिश करने वालों का विरोध किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। राउत ने यह भी कहा कि सवाल उठाने के बुनियादी अधिकारों से इनकार बहुसंख्यकवाद का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से विपक्ष ने हर एक सत्र में कहीं ना कहीं एक मुद्दे को ढूंढा है और उस मुद्दे पर किस तरीके से हंगामा बरपाया गया है। मॉनसून सत्र में हमने देखा कि पेगासस के मुद्दे पर और साथ ही किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के साथ साथ संसद का अपमान किया गया। तमाम इन सांसदों ने, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या शिवसेना के सांसद हो, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, महिलाओं का अपमान किया गया, संसद का अपमान किया गया। किस तरीके से वहां पर्चे फाड़े गए, खुलेआम वहां सभापति का अपमान किया गया। ये तमाम तस्वीरें हैं जो संसद में रिकॉर्ड की गई हैं और अभी भी रिकॉर्ड में हैं। और इसी के चलते अभी हाल ही में शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों को सस्पेंड भी किया गया, जिसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और उसमें भी हमने देखा कि पहले ही दिन किस तरीके से किसानों के मुद्दे पर इन तमाम सांसदों ने हंगामा किया, किस तरीके से संसद का अपमान किया गया। तो जो सांसद संसद का अपमान कर रहे हैं और वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार की ओर से बार बार दो टूक ये कहा गया है कि संसद में बोलने का अधिकार सबको है, चर्चा हर एक मुद्दे पर होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से हंगामा करके, इस तरीके से संसद का अपमान करके क्या किसी मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी? ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे में संजय राउत और शिवसेना के तमाम सांसद जो बार बार ये कह रहे हैं कि लगातार उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो संजय राउत पहले अपने अंदर झांके कि किस तरीके से उनका टारगेट ही केंद्र सरकार को दबाना है, उनका टारगेट ही केंद्र सरकार को कुचलना है। किसी भी बिल को संसद में पास ना होने दिया जाए, इस तरीके से हंगामा किया जाए, जनता का समय भी बर्बाद किया जाए और देश का पैसा भी बर्बाद किया जाए। यही हर मुमकिन कोशिश जो है वो शिवसेना सांसद संजय राउत और शिवसेना कांग्रेस पार्टी टीएमसी की रही है। लेकिन अब संजय राउत का ये बयान कि 25 साल पहले उन्हें ये जानकारी जो है शरद पवार की ओर से दी गई थी, तो संजय राउत ने आखिर इतना वक्त क्यों लगाया? क्यों 25 साल पहले ही ये फैसला नहीं ले लिया गया? आखिर क्यों उन्हें 2 साल पहले ही ये एहसास हुआ? तो संजय राउत देश की जनता को और खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का काम ना करें। संजय राउत ये बताएं कि आखिर 2 साल पहले उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला क्यों किया था। बीजेपी से अलग होने का फैसला सत्ता का लालच था, मुख्यमंत्री की कुर्सी थी और यही वजह थी कि वो कुर्सी पर बैठने के लिए बीजेपी से अलग हुए थे, ना कि बीजेपी की विचारधारा की वजह से, ना कि इस वजह से कि बीजेपी की नीतियां खराब हैं। तो असली वजह क्या है ये संजय राउत बताएं। लेकिन अभी संजय राउत के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने बयानों से लगातार पलट रहे हैं, एक तरफ संजय राउत राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी को यूपीए का जो नेतृत्व है वो करना चाहिए, जो विपक्ष है उसको इकट्ठा करें, उसका नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए। दूसरी तरफ यही संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार को साधने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ये कहते हैं कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है, शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपी जाए। तो ये तमाम बयान हैं जो शिवसेना को बेनकाब करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब शिवसेना के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। शिवसेना अगर कांग्रेस को नाराज करेगी तो एनसीपी से हाथ धो बैठेगी, अगर एनसीपी को नाराज करेगी तो कांग्रेस से हाथ धो बैठेगी। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता से ही हाथ धो बैठे। और यही वजह है कि इस तरीके के बयान लगातार शिवसेना सांसद संजय राउत के देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।